हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2A का एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। पहले इसका जीरोज फाइंड करना है और फिर इसके जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो ही रिलेशनशिप होते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, तो दोनों को ही वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम जीरोज इसका फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको लिखते हैं। तो गिवन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें x वाला टर्म नहीं है। ठीक है, मिडिल टर्म यहाँ पे नहीं है। तो अगर मिडिल टर्म नहीं है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x 0 हुआ होगा। ठीक है, तभी जाके यहाँ पे ये मिडिल टर्म नहीं है। जैसे अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे a 1 है। x वाला टर्म नहीं है। तो x वाला टर्म क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x है यानी कि b वो 0 के इक्वल हुआ होगा, तभी ये पूरा टर्म नहीं है, यानी कि पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे b क्या है? 0 है। और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम a b c भी निकाल लिए जनरल फॉर्म से कंपेयर करके। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं है तो इसको हम सिंपल अलजेब्रा से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अलजेब्रा से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जीरोस फाइंड करना है तो पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करना होगा। तो लिखेंगे फॉर जीरोस ऑफ fx। ठीक है, जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसको जीरो से इक्वल करेंगे यानी कि fx इज इक्वल टू 0। fx क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमको क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है क्योंकि वही 0 होगा। तो x फाइंड करने के लिए पहले इसको अकेला करेंगे तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +2 हो गया। हमको x फाइंड करना है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे या फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस होता है, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होता है तो प्लस माइनस होता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से x के दो वैल्यू आ गए। एक आया इस प्लस में स्क्वायर रूट 2 और दूसरा आया x बराबर माइनस में स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यानी कि यही x का वैल्यू क्या होगा? गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर जीरोज ऑफ fx। ठीक है, जीरोज ऑफ fx वो क्या होगा? √2 एंड -√2। दो जीरोज आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जितने डिग्री होते हैं उतने ही जीरोज होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डिग्री 2 होता है तो जीरोज भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो एक √2 है और एक -√2 है। क्लियर है? यहाँ पर समझ में आया ना? जब स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा तो प्लस माइनस के साथ होता है। फिर ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जीरोज क्या आया fx का निकल के? एक √2 आया, एक में -√2 आया। ठीक है, तो ये था जीरोज। अब हमको यहाँ पे रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो पहला जो रिलेशनशिप होता है वो सम ऑफ जीरोज का होता है। ठीक है ना? पहला जो रिलेशनशिप होता है वो सम ऑफ जीरोज का, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो इनमें से हम किसी को भी अल्फा मान सकते हैं। मान लेते हैं ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, तो पहले हम दोनों को ऐड करते हैं, दोनों जीरोज को। तो दोनों जीरोज को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2 प्लस इंटू माइनस, -√2 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये जो 0 है ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल है। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, यानी कि -b/a के इक्वल आना चाहिए। और आ भी रहा है, चेक कर सकते हो कैसे। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? यहाँ पे 0 है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 0 है। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 1 है। तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे माइनस साइन लगा है तो 0 के सामने माइनस हो या प्लस हो वो फाइनली क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक है, माइनस लगा है या फिर प्लस लगा है वो 0 ही होता है। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब जो दूसरा रिलेशनशिप है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद कांस्टेंट टर्म यानी कि c/a के इक्वल आना चाहिए। कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं। तो दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि √2 इंटू -√2। ठीक है,
तो प्लस इंटू माइनस, पहले तो माइनस होगा, √2 इंटू √2 का स्क्वायर जो कि 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो -2 है वो कोफिशिएंट ऑफ x, हाँ नहीं कांस्टेंट टर्म होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यानी कि c/a के इक्वल होना चाहिए। तो c क्या है यहाँ पे, -2 है, -2 आ रहा है, और a क्या है, 1 है, तो -2 को -2/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, इक्वल आ रहा है। तो वेरीफाई हो गया दोनों रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोस का भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी वेरीफाई हो गया, यही वेरीफाई करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली अलजेब्रा का यूज़ करके जीरोस फाइंड किए हैं। आप चाहो तो स्प्लिटिंग भी लगा सकते हो, ठीक है ना, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वो भी आसान है, ABC निकाल के फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे उसको हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो ये था। अच्छा एक और बात बता देते हैं, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था। एक तो तरीका ये हुआ, एक हम ऐसे भी कर सकते थे जो बुक में दिया गया है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 को हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म का है, तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, यानी कि x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के इक्वल होता है। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो एक बार इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो √2 आ जाएगा, एक बार इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो वहाँ से -√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जीरोज निकालना था और वेरीफाई करना था, दोनों हो गया, क्लियर है। तो चलिए फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।